हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया था और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन चैप्टर 2, पेज नंबर 20। तो बच्चों, आप लोगों का चैप्टर 2 है मैं हूँ मधुमक्खी। ये एक कहानी है, ठीक है। शुरू करते हैं। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। कौन थे? संभव और खुशी, दो लोग थे जो क्या करते थे, बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। तब क्या हुआ, जब वो खेल रहे थे तो बगीचे में फूलों पर उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी जो है मंडरा रही है। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर, और वह मधुमक्खी जो है हर समय अलग अलग फूलों पर बैठती थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और दोनों क्या हुआ, हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मार कर हंसने की आवाज़ आई। तब क्या हुआ, जब वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे तभी किसी की आवाज़ आई हंसने की। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूँ। तो क्या हुआ, वो बोलने लगे कि इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो सामने हूँ। संभव और खुशी ने देखा सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। और वो कौन थी? मधुमक्खी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? और मधुमक्खी बोलने लगी संभव और खुशी से कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। वो कहने लगी मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हैं। और कहने लगी कि मैं उसी शहद की मक्खी हूँ जिसे आप लोग जो है खाते हो। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? तब संभव क्या बोले उससे, मधुमक्खी से, कि तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली। तब क्या हुआ, मधुमक्खी हंसने लगी और बोली, ठीक है चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। कहने लगी कि हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं और पंख जो है उसी के कारण हम उड़ पाते हैं, वो हमारी मदद करती है उड़ने में। हमारी भी आपकी तरह दो आँखें होती है। और क्या कहने लगी कि हमारी भी जो है दो आँखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर होती है। और क्या होता है, उनके सिर के दोनों ओर होती हैं, सिर के। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। और उनके क्या होते हैं, आँखों में, एक आँख में सिर्फ 6000 लेंस होते हैं। परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते। परंतु क्या, मधुमक्खी के नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं। उसके जगह पे क्या होते हैं, सिर के आगे एक जादुई एंटीना होते हैं जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करता है। क्या होते हैं, उस एंटीना के द्वारा वो किसी भी चीज़ को सूंघ सकती है और सुन सकती है। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़ कर रखने का कार्य करते हैं। क्या तो मधुमक्खी जो है उनके क्या होता है, हाथ तो नहीं होते हैं, तो वो अपने पैरों के साथ ही क्या करती है, किसी भी चीज़ का सफाई करती है, किसी चीज़ को काट सकती है और पकड़ कर ले जाती है। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। और क्या होता है, उनके पीछे के जो पैर होते हैं उन पे फूलों का जो पराग होता है उसे एकत्रित करने का जो है वो काम करते हैं। वो एक थैला की तरह होता है। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। उनका जो सामाजिक जीवन होता है वो बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। क्या है, मधुमक्खी जो है कभी भी अकेले नहीं रहती है, वो एक झुंड बना कर रहती है। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। वो क्या करती हैं, मधुमक्खी की छत्ता आप लोग देखे हो ना, क्या होता है, एक जगह ढेर सारा मधुमक्खी रहती है, अकेले तो नहीं रहती है वो। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। और क्या होता, हर जो मधुमक्खी के जो छत होते हैं उसमें कोई ना कोई एक हेड जरूर होता है। हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करती हैं। और जो हेड होती है वो क्या करती है,
उनकी बातों को जो है बाकी सब मधुमक्खियाँ मानती हैं। वही रानी मधुमक्खी कह रही है। रानी बड़ी होती है। क्या होता है? रानी जो है बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं और बाकी सब जो मधुमक्खियाँ होती है वो रानी मधुमक्खी की जो हेड है उनकी देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं और सर्दियों में यानी ठंड के समय रानी मक्खी के बचाव करने के लिए बाकी सब मधुमक्खी जो है उसके आसपास घेरा बनाकर रहते हैं। रानी मधुमक्खी प्रायः बसंत के मौसम में ही अंडे देती हैं और जो रानी मधुमक्खी रहती है, जो हेड रहती है, वो सिर्फ बसंत के मौसम में ही अंडे देती है। हम सभी भोजन जुटाने का कार्य करती है तो कुछ छत्ता बनाने का, और बाकी सब जो मधुमक्खियाँ रहती है वो क्या करती है? या तो भोजन इकट्ठा करती है और कुछ मधुमक्खियाँ जो है छत्ता बनाने का काम करती हैं। जानते हो शहद कैसे बनता है? अब वो पूछती है संभव और खुशी से कि आप लोग जानते हो कि शहद कैसे बनती है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती है। कहने लगी कि शहद बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूलों से रस को चूसते हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं और फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है और उनके मुंह की जो लार रहती है उस फूलों की जो रस होती है उसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं और उसके जो लार होते हैं उसमें क्या होते हैं? कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? जो फूलों का जो रस है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और खुशबूदार हो जाता है। किसके कारण होते हैं? उसके जो है लार के कारण। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। जब क्या करती है? जब मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो उसमें पराग होते हैं ना, और क्या होता है? फूलों का कुछ भाग जो है उनके मुंह पर पेट के में चला जाता है, जहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। और जहाँ क्या होता है? पेट में जाकर वो मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है और क्या होता है? वो मोम जो है उनके जो है शरीर के उसमें जाकर जम जाता है पेट की त्वचा में, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं और उसी के द्वारा क्या करती हैं? छत्ता तैयार करती हैं। संभव और खुशी बहुत मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। संभव और खुशी क्या कर रहे थे? मधुमक्खी की बातें को जो है एकदम गौर से सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? क्या संभव खुद से फिर वो पूछने लगे कि क्या आप लोगों ने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है जो हम बनाते हैं? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। क्या होते हैं? एक ही आकार मतलब एक ही जैसा, एक ही मतलब लंबाई चौड़ाई में, और क्या होते हैं? 6 कोने होते हैं। 6 कोना रहता है। हम लोग घर का क्या 4 कोना रहता है ना, वो लोग का 6 रहता है। फिलहाल तो वो लोग का घर बहुत छोटा रहता है। हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। क्या करती है? उन्हीं में क्या करती है? वो लोग मधु को एकत्रित करते थे। जो फूलों का रस को जो वो लाती हैं वो उसमें एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है और बाकी के जो कमरे रहते हैं उसमें क्या करती है? रानी मक्खी अंडे देती हैं, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। जिससे मधुमक्खियों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। एक छत्ता में लगभग कितना मधुमक्खी रहता है? तो 50,000 से 60,000 तक। हम मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। मधुमक्खियाँ जो है खट्टा मीठा का स्वाद जो है आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। क्या होता है? जब कोई भी शत्रु जब उनके सामने जब आते हैं तो क्या होता है? उसके शरीर के अंदर से जो है
क्या होता है, एक अलग ही तरह का जो है स्मेल आता है, विशेष प्रकार की शारीरिक गंध आती है। ठीक है, इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है, जिससे वो लोग को पता चल जाता है कि शत्रु आने वाला है, और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियाँ सतर्क हो जाती हैं। और क्या होता है, जो सारी मधुमक्खी होते हैं सतर्क हो जाते हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। क्या होता है, अपने बचाव के लिए वो शत्रुओं पर अपने डंक से आक्रमण कर देती है। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे। क्या होता था, जब पुराने ज़माने में जब तिजोरी नहीं होती थी तो लोग जो है बहुमूल्य यानी कीमती सामानों को क्या करते थे, उसके छत्ते में ही छिपा कर जाते थे, ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए, ताकि कोई उसे ना ले सके। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। क्या होता है, हमें मधुमक्खी से ही मधु और मोम दोनों प्राप्त होते हैं। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है, और वो जो मोम होते हैं और जो मधु होती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक होती है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियाँ बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। जो मोम का जो प्रयोग होता है मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। तो क्या हो, मधुमक्खी उन लोगों से कहने लगी कि देख रहे हो कि हम लोग कितने जो है उपयोगी हो और परिश्रमी हैं, हम लोग कितना परिश्रम करके शहद को बनाते हैं और हम कितना उपयोगी भी हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप लोगों को जो है इस चैप्टर को फिर से रीड करना होगा घर में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का इस चैप्टर का वर्तनी कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।